कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चिथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की नज़रों में तो आज भी पेरिस और लंदन ही होगा, गरीबों की नज़रों में मगर हिंदुस्तान जिंदा है। गरीबों की नज़रों में मगर हिंदुस्तान जिंदा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना था, परंतु कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से अपने संदेश को आप सभी लोगों तक संप्रेषित कर रहे हैं। संविधान सभा का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए और 18 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ उद्देश्य प्रस्ताव रखे, जिनको 29 अगस्त 1946 ईस्वी को सर्वसहमति से पास कर दिया गया। संविधान सभा में कई समितियों का निर्माण हुआ, जैसे लोक लेखा समिति, आकलन समिति, प्राकलन समिति, परंतु सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति, और उस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के जनक माने जाते थे और जिन्होंने तभी कहा था कि भारत में जब तक पूंजीवाद अट्टहास करता रहेगा तब तक भारत कभी भी प्रगति के पंथ पर अग्रसर नहीं हो सकेगा। आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि आज हम देखते हैं कि इतने वर्षों के बाद संविधान सभा का निर्माण हो जाने के बाद, हमारे अपने नियम बन जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद भी, जहां एक तरफ पूंजीपतियों का वर्ग माणिक के प्यालों में शराब की चुस्कियों में निमग्न है, तो दूसरी तरफ निर्धन मानवता तड़प तड़प कर एक एक दाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रही है। अर्थात कट सत्य है, किसी लेखक ने लिखा है कि राजनीति के मंच पर चढ़ बैठे आज दबंग, फूट फूट कर रो रहे ध्वज के तीनों रंग। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता तो हमको मिल गई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता हम लोगों को जो मिली वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अर्थात आज ही के दिन प्राप्त हुई, क्योंकि आज के दिन भारतीय संविधान की आत्मा का निर्माण हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए एतद द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर के आज अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान के विषय में जो मैंने आपको बताए तथ्य, यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं और अंत में अगर इस संविधान को हम चाहते हैं कि यह संविधान पुष्पित और पल्लवित होता रहे और यह तिरंगा हिमालय की उच्च श्रृंखलाओं पर लहराता रहे, तो हमें लौटना होगा केसर की क्यारियों में खो चुके कालिदास के छंदों की तरफ। हमें लौटना होगा आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप के मापदंडों की तरफ। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद, जय भारत।